50 वर्षों के बाद श्री राम अपने घर अयोध्या में 22 जनवरी को विराजमान होंगे। अयोध्या धाम में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा पर्व पर भोजपुर के राम भक्तों द्वारा कार सेवक सम्मान सह भंडारा का आयोजन करने का निर्णय बैठक में लिए। बैठक में राम भक्तों ने इस पावन तिथि को महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मकर संक्रांति से होगा, जिसमें मुख्य यजमान केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह होंगे। 22 जनवरी को हवन, शंखनाद, डमरू वादन, महाआरती तथा भव्य भंडारा प्रसाद ग्रहण का कार्यक्रम होगा, जो संध्याकालीन दीपोत्सव के साथ संपन्न होगा। और हम सभी सनातन धर्मी हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मतलब राम नाम लेने से डरते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं लगता कि आप भले अपने जीवन में राम नाम न लो, लेकिन अंतिम यात्रा तो आपकी राम नाम से ही निकलनी है। वहाँ कहाँ से आप भागोगे? तो आप गर्व होना चाहिए कि हम सनातनी हैं और राम नाम लेने का मुझे मौका मिल रहा है। और मैं तो कहती हूँ कि चीख चीख के कहेंगे कि हम सनातनी हैं। आप कोई भी ठप्पा मेरे ऊपर लगा दीजिए। मुझे गर्व है कि मैं इस संस्कृति में जन्मी हूँ, इस देश में जन्मी हूँ और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मानने वाली हूँ, उनके राह पे चलने वाली हूँ। और बजरंग बली से हमें भगवान शक्ति देता है कि किसी भी कार्य को पूर्ण करती हूँ। और मैं चाहूँगी कि इस जिले में जो भी उत्सव मनने वाला है रामलला को लेकर के, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँ। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी और हम सभी उत्सव मनाएं, जैसे हम होली, दिवाली और दशहरा मनाते हैं। रामलला इतने भव्य मंदिर में विराजेंगे तो हम अपने जिले में उत्सव के रूप में इसे अवश्य मनाएंगे। आप जहाँ भी सहयोग चाहेंगे। जब उस तरह के लोगों का फंस करके जो भी अस्तित्व था और जो ये काज रूप में दिया गया, इससे बढ़िया काम और कुछ भी नहीं हो सकता है। हम लोग तो शायद वहाँ न जा सकें या उस तरह का कार्य न कर सके जो आज लोग वहाँ कर रहे हैं, लेकिन आरा में भी इस तरह का कुछ शानदार कार्यक्रम होना चाहिए जो में से पूरे बिहार में या हो सके तो पूरे देश में जाए। और हम लोग के बीच में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, श्री राम जी के बारे में जो भी बता रहे हैं, हम लोग भी कुछ कुछ पढ़ते रहते हैं। उनको शुरू से ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। कार्यक्रम 14 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा, जिसमें कि नवा पारायण होगा, रामचरितमानस का पाठ और पूजा होगा, जिसमें कि बनारस से और यहाँ से भी प्रसिद्ध जो उसके ज्ञाता हैं, पंडित लोग हैं, वो आएंगे और उसकी पूजा करेंगे शुरू, और जा करके उसका समापन होगा 22 जनवरी को। तो उस दिन ही जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में 6-7 कार्यक्रम है, जिसमें कि नवा का पूर्णाहुति उस दिन होगा, जिसमें हमारे मुख्य यजमान आर.के. सिंह जो सब हम लोग के सांसद हैं और ऊर्जा मंत्री भी हैं, वो रहेंगे। उस राम जी की आरती होगी, शंखनाद होगा, डमरू वादन होगा, और इस सब के लिए काशी के प्रख्यात और आरती करता और डमरू वादक भी आएंगे। उसी दिन जो कार सेवक हमारे उस कार सेवा के लिए गए हुए थे, वो लोग जो हैं इस भोजपुर जिला के सभी लोग को निमंत्रित किया जाएगा, वे लोग आएंगे। और जो लोग भी यहाँ से विशेष रूप से जो वहाँ अपना योगदान दिए हैं, जिस रूप में भी हो, अपने उसके पैसे से लेकर के या शारीरिक रूप से है, उन लोगों को वहाँ पर सम्मानित किया जाए। सम्मानित, ठीक। प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है और 14 जनवरी से ही आरा में, भोजपुर जिला में हम लोगों ने सोचा कि नहीं, यहाँ भी कुछ होना चाहिए। तो इसी निमित्त हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। 14 से ही हम लोग का रामचरितमानस का पाठ होगा और पूर्णाहुति भी होगी। उसमें हम लोगों का ये है कि पूर्ण रूप से पूरे शहर को भागवा से हम लोग काट दें, राममय कर दें पूरे शहर को। और जितने भी हमारे कार सेवक जितने भी हमारे गए थे, उनको सम्मानित करना। 1992 में जो कार सेवा करने गए थे, उन लोगों को सम्मानित करना है। और उसके बाद भोज का आयोजन किया गया है प्रसाद रूप में। 20,000 लोगों की भोज की व्यवस्था की जा रही है, 25,000।
रमना मैदान में 22 तारीख को अद्भुत दृश्य होगा। कितने कार सेवक को सम्मानित किया, कितने लोग गए थे उस कार समय? सेवक 122 लोग हैं, बाकी लोग स्वर्ग सिधार गए, लेकिन 122 लोग हैं। उन लोगों को प्रतीक चिन्ह दे करके सम्मानित किया जाएगा। जो लोग छूट गए उनके लिए क्या अपील है? जो लोग उनके लड़के को सम्मानित किया जाएगा, उनके परिवार को सम्मानित किया जाएगा। और दूसरी है कि जो लोग बढ़ चढ़ करके प्रभु श्री राम जी के मंदिर के लिए योगदान दिए हैं, अर्थव्यवस्था दिए हैं, जो हम लोगों के लिए आया था कि राम मंदिर के लिए सहयोग राशि दें, उसके लिए जो लोग भी अधिक से अधिक दिए हैं उनको भी हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे।